साइड हाँ सर एक ओ दादा अरे दादा किधर डांस दादा आगे तो जाना है थोड़ी चेयर लेके बैठा दो दो तीन चार रख दो दो तीन चार वो झालं लाईट झाली लाईट ब्लू लाईट अरे चेयर लेके बैठो लेफ्ट 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 सर 2 मिनट होल्ड यहाँ पे इधर इधर सर सर एक मारो और इधर सर ये मार्क करिए इधर ये मार्क क्या होगा मीडिया वाले बहुत है ना लेफ्ट साइड सर सर आपके लेफ्ट में लेफ्ट सर सामने यहाँ पे वापस Thank you very much. और लेफ्ट सर इधर हो जी मैम लेफ्ट ना यहाँ पे आइएगा आपके लेफ्ट में भी
मैम आगे आगे थोड़ा आगे आइए। मैम थोड़ा इस तरफ आइए ना। सर लेफ्ट अरुण रेडी नहीं है बाइक रेडी नहीं है, बाद में करेंगे। हाय, जी अगर मुझे दे रहे हैं तो शायद मुझे लगता है मैं भी थोड़ा बहुत स्टाइलिश हुई, पर आई थिंक जो एक आदमी ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा लुकअप करता हूँ जिनके फैशन सेंस को, वो रणवीर सिंह है। आई थिंक बहुत बोल्ड चॉइसेस हैं उनके और मुझे बहुत बड़े पसंद है उनका फैशन। जी अभी सबसे ज़्यादा जो इमीडिएट तैयारी चल रही है वो गुड न्यूज़ की चल रही है। मेरी पहली प्रोडक्शन है, मैं पहली बार प्रोडक्शन में एंटर कर रहा हूँ इसके साथ। 27 तारीख को रिलीज़ हो रही है, तो काफ़ी नर्वस भी हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ और अब बस लेस देन 2 वीक्स टू गो, तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। बिल्कुल। जी मुझे लगता है कि सबसे पहली बात कि वायलेंस किसी भी प्रकार का हो वो नॉन एक्सेप्टेबल है, किसी की भी तरफ से हो नॉन एक्सेप्टेबल है। पर आई थिंक ऑल्सो ज़रूरी ये है कि जिनकी भी ओपिनियन हो वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ एवरी डे टू कीप रीडिंग। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन और पा सकूँ उसकी कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ ओपिनियन व्यक्त करूं वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो और ना कि इमोशन में बह के कुछ बोला जाए, क्योंकि कभी कभी साइलेंस इज़ बेटर दैन अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन। तो आई थिंक इट्स अ important time for everyone to be extremely responsible, but violence in any form and by anybody, I think in a democracy is not acceptable. Thank you. आ जाइए बाइक कौन सा बाइक एक मिनट रुक जाओ और शाना जी, तो बताइए मोस्ट स्टाइलिश लोकमत, तो आप बताइए कि स्टाइलिश आपका स्टाइलिश स्टेटमेंट क्या कहता है। एंड ब्यूटीफुल साड़ी है, थोड़ा सा ज़रा हम उसके बारे में भी आज बता दीजिए। मेरे लिए स्टाइल स्टेटमेंट सिर्फ साड़ी 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 है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी नागरिक समझ लें कि ये ना सिर्फ एक राष्ट्रीय पोशाक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाने की का एक प्रयास, एक मुहिम चलाना चाहिए और यही स्टाइल है मेरे हिसाब से। सिटीजनशिप एक्ट पर इतनी सारी बवाल हो रही है, तो थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सिटीजनशिप एक्ट को लेके
कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, अफवाहें में विश्वास नहीं कीजिए। भारत के हर एक मुस्लिम नागरिक सुरक्षित हैं। भारत के हर एक नागरिक जो लेजिटिमेटली यहाँ रेफ्यूजी के तौर पे एक माइनॉरिटी में आना चाहते हैं वो भी सुरक्षित हैं। जो लोग एक जॉन्डिस आइज से सिर्फ एक अपनी परिभाषा आगे करना चाहते हैं वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल वेंडेटा का साजिश है, और इसमें न विश्वास करते हुए अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर विश्वास कीजिए। देखिए, एक प्रजातंत्र लोकतंत्र में आप कोई भी प्रोटेस्ट कीजिए, आपका स्वागत है, एजिटेशन आपका स्वागत है, लेकिन जो ये एक कैंपेन है, एक स्पिरिटेड कैंपेन जो भारत की जनता चाहती है, एक तरफ CAB और दूसरे तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति को आप देखते हुए आप देश को अस्थिर करना चाहते हैं, तो मैं मानती हूँ कि कानूनी तौर पे मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। Now, here, Mark, थोड़ा सा Thank you. Thank you. Hi. Okay, so style statement क्या होता है? आई थिंक स्टाइल वही है, आपकी जो पर्सनालिटी है उसका एक एक्सप्रेशन है, उसका एक फैशन ओरिएंटेड आपकी स्टाइल का एक एक्सप्रेशन है। आई थिंक स्टाइल एंड आई बीन स्टाइल्ड बाय आलिया अल रुफाई हु मोस्टली स्टाइल्स मी, हु अंडरस्टैंड्स माई स्टाइल। आई थिंक वर्सिटैलिटी बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम एक्सपेरिमेंट करना भी, बट रिटेनिंग ऑल्सो वॉट यू फील comfortable. You should never feel awkward or uncomfortable in something. I think एक साल में नहीं, I think time लगता है when it comes to somebody
But yeah, I think Ranveer is quite stylish, and which is not just about clothes or even Ranveer. You know, the kind of personality that you have and how you portray it on screen is about style. किस पे? Gee, I would say first of all, I think peace is something really important, which is needed at all ends. We need to stop violence, चाहे वो किसी भी पक्ष को लेकर हो. I think basic safety and security for everybody, be it the students, be it police, be it anybody, it is very important. So I would say peace and harmony is the need of the hour. आई थिंक किसान जो है ऑफ कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे देश का ही नहीं, बट हमारे खान पान का, न्यूट्रिशन का बहुत ही अहम हिस्सा है. वी कांट सर्वाइव विदाउट देम. तो आई एम श्योर, आई होप दैट गवर्नमेंट विल कम अप विद मोर पॉलिसीज एंड स्कीम्स विच विल सपोर्ट their livelihood, they're more in a better position. They have more resources to take care of themselves, and जिस तरह की we are dependent on them, and that is one of the most biggest support systems of our country. They also feel equally supported and safeguarded and happy, literally almost like serving the nation. Thank you. I really love Lady Diana. She's no more. She's not an actress, but I think Lady Diana had a very strong style. Thank you. Hello. आई थिंक यहाँ पे आज जो भी रेड कार्पेट चलेगा वो किसी न किसी वजह से इस इंडस्ट्री से जुड़ा है. एंड आई थिंक ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अच्छे दिखने के लिए, अच्छा रहने के लिए, आई थिंक यू आर पेड टू लुक गुड. और काफ़ी सारे लोग हैं हु लुक अप टू यू. एंड आई थिंक स्टाइलिश और अच्छा दिखना हर कोई चाहता है. मतलब आज अगर आप स्कूल के बच्चों को देखें या फिर कॉलेज के बच्चों को देखें, आई थिंक इट्स यू नो लुकिंग गुड और यू नो स्टेइंग गुड एंड फिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक हर किसी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंफर्टेबल और स्टाइलिश रहना. थैंक यू. One second. Hi. Good to see you again. आपको क्या लगता है? थैंक यू. ईच टू इज़ ओन. मुझे स्टाइलिश दिखना तो नहीं. आई थिंक आई लाइक टू ड्रेस अप एज हु आई एम. तो मेरे लिए स्टाइल आपका अपना मिरर होती है. यू नो, आप जैसे हैं अंदर से, आप क्या पसंद करते हैं, आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो सब आपके कपड़ों में, आपके व्यवहार में, आपकी पोशाक में नज़र आता है. सो
Yeah, if somebody is considered to be very stylish, and they are stylish from within. Yeah. Thank you. This is by Elizabeth Franchi. She's one of my favorite Italian designer, and I just felt pure today, so I thought I'll go with white. Thank you. Now, Mark black. Mark, Come. अरुण बैठ कर तुम लोग बाद में ना थैंक यू कम बाइक्स लेकर लेकर यहाँ पे बाइक्स लेकर कॉफी ढूंढते बाइक्स लेकर जस्ट Good to see you. Joe keeps telling me you've been missing out on your workouts. I know.
I saw the pictures already. Did you see them? Shadi sent me. Really? I'm still waiting to like look at them and touch them She up. sent me just one picture. I'm gonna send you all. Ha. Hi. What's up? आ जाओ. अच्छी रही. I needed that break. I took the break. I'm really happy. अच्छी थी. Lots of fun. लग रही हूँ क्या? Thank you. यार मुझे हमेशा आलिया का स्टाइल बहुत पसंद आता है. अनुष्का, दीपिका, आई थिंक दीज आर कंगना, दीज 4 पीपल आई फॉलो एंड मैं उनका स्टाइल एक्चुअली हर कार्पेट पे फॉलो करती हूँ कि क्या पहना है, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत एफर्टलेस लगता है एंड दैट्स जस्ट व्हाट माय स्टाइल स्टेटमेंट इज़ कि एफर्टलेस होना चाहिए, जस्ट इट शुड सूट यू. तो दीज पीपल. थैंक यू. छलांग हो गई है जी जी. बस ईगरली वेटिंग ट्रेलर के लिए, गानों के लिए. आई वांट टू वॉच द फिल्म, वेटिंग फॉर दैट. तो आई डोंट नो, देखते हैं. अभी सारे फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरे. लेट्स सी. हाँ जी एकदम मैं रेडी हूँ. अब बाकी पता नहीं क्या होने वाला है. हाँ यार फॉर मी मेनली आई थिंक एवरीबडी नोज़ कि क्या हो रहा है एंड जिनको जो आता है वो कर रहे हैं. Currently I feel जो situation है, I think it's very unfortunate and I really feel that there's a right way of doing it. एक सही तरीके से सब हो सकता है, होना चाहिए, peacefully होना चाहिए. Violence I don't think is something anybody should ever resort to. So it's really unfortunate and I really hope that things get better. That's my honest, heartfelt stand on it. Yeah? Alright, thank you guys. जी. Do I have to do this? Yeah. Hello. I think I'll go. This is a nice beautiful gown by my designer friend and style I think जो मेरे लिए style है जो
मैं कंफर्टेबल हूँ. आई डोंट गो जहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. ज़्यादा हील्स लोग पहनते हैं और गिर जाते हैं, सो आई डोंट डू ऑल दैट. आई थिंक कंफर्ट इज स्टाइल फॉर मी. थैंक यू. अजय सर होल्ड, अजय सर, अजय सर सामने, अजय सर सामने, सर सामने, अजय सर, अजय सर सामने, अजय सर बाइट, अजय सर बाइट। I just want to go get someone. Hold, ma'am, hold. Ma'am, left now. Ma'am, it is some more. आपके left में ma'am. Ma'am, left side. Video white please. तो मैम काफ़ी स्टाइलिश नजर आ रही हैं आप, काफ़ी अच्छे. क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या कुछ मीन है स्टाइलिश का, क्या मतलब है, आप क्या मानती हैं? आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोकमत स्टाइल आइकन अवार्ड्स पे आई हूँ और स्टाइल अकॉर्डिंग टू मी इज़ डेफिनेटली आप क्या पहन रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड जो आप कैरी करते हैं उसके साथ. तो मुझे लगता है एटीट्यूड शुड बी योर लॉन्ग टर्म स्टाइल बिकॉज it will add up to your grace to leaps and bounds. बात कीजिए देश के हालात की, तो आप बखूबी वाकिफ होंगे जिस तरह CAB एक्ट और इन सब बातों पर क्या कुछ कहना चाहती है, क्या फील कर रही है, क्या आपके थॉट्स? आई एम वेरी मच फॉर कैब बिकॉज जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो लोग फ्ली हुए, जिनको रिलीजियस ग्राउंड्स पे प्रोसिक्यूट किया है, उनके लिए भारत के दरवाजे खुले हैं. तो दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच उन्होंने ये डिसीजन लिया है. अभी तो उनका काम चालू ही नहीं हुआ है. जब चालू होगा तो आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट. अभी तो ऐसे कुछ काम चालू ही नहीं हुआ. थैंक्स. स्टाइलिश दिखना मैं पसंद करती हूँ. मुझे लगता है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, भले वो एक कॉटन साड़ी हो या ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट जैकेट्स हों. अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप जो पहनते हैं उसको कैरी अच्छे से करते हैं ग्रेसफुली, वो मेरे हिसाब से स्टाइलिश है.
मैं ब्लैक आउटफिट पहनी हूँ. मेरा जैकेट अलेक्जेंडर मक्वीन से है एंड it's a little bit of a high fashion statement piece and I hope I'm able to carry it off. Well, अभी तो मेरा नया गाना जो आया है हेलो जी बड़े सोने लगते हो. So I hope that you're enjoying that and it's doing really well. I'm very happy with the outcome and पूरी बेबी डॉल की एक टीम वापस आई है. सनी लियोन, कनिका कपूर, मीत ब्रोज, कुमार, एकता कपूर. So please go and watch it and yeah, tell me what you think. Thank you. कैसे? बढ़िया. तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड है आज की शाम, मोस्ट स्टाइलिश शाम के लिए बना रहे हैं, स्टाइलिश भी लगे. Thank you. काफ़ी excited हूँ. Just wanting to enjoy the evening with everyone else and celebrate. Thank you. ये सीमा खान का creation है. I'm very in love with her creations. I think she's very elegant and also blingy at the same time, but she combines both the two beautifully. And जब भी मैंने पहना है it's a black घाघरा. मैंने बहुत टाइम से Indian outfit नहीं किया था ramp awards के लिए, so my stylist was really after me. So yeah, I'm enjoying it. अगर बात की जाए ये साल काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए और जी. जहाँ जब जिस रोल में भी जिस कैरेक्टर में भी आपने काम किया काफ़ी लोगों ने पसंद किया. Thank you. कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए जो नहीं, I don't think कोई pressure बनता है because as an artist, well that's a good thing. I can't be, I can't take that as pressure. अगर मैं अच्छा काम करूँ और लोग उसको appreciate करें और उम्मीद रखें कि हाँ मैं अच्छा काम करती रहूँ, तो that is a compliment for me. Because if I'm expected to do some, good work, that's the biggest compliment actually. So yeah, I'm very excited for the coming year. A lot of new things are happening. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ. अच्छा काम भी बहुत हो रहा है. lot of interesting concepts are being explored. So very excited to see what happens next. Thank you. Thank you. काजल काजल अरे आजा सामने एकदम ऊपर सामने सामने राइट से सामने यहाँ पे राइट यहाँ पे हाय. स्टाइलिश नजर आ रहे हैं. क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज कितने एक्साइटेड हैं आप? देखिए एक्साइटमेंट तो रहती है जब भी आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए, तो वेरी हैप्पी. एंड यहाँ पर बहुत ही सालों से बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, तो खुशी होती है. और भी एक्साइटमेंट है बिकॉज़ मेरी फिल्म आने वाली है हैप्पी हार्डी एंड हीर 31 Jan को, और ट्रेलर हम जैन में रिलीज़ करेंगे. और ये बहुत अरसे के बाद हुआ है कि म्यूज़िक किसी फिल्म का पहले आए और ट्रेलर बाद में आए. पहले ऐसा होता था. सो आई एम हैप्पी कि तेरी मेरी कहानी या आशिकी में तेरी या ये गानों को आपने बहुत पसंद किया, इसलिए हम लोग ये प्रमोशनल कॉन्सर्ट्स भी कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इसलिए अब म्यूज़िक पॉपुलर हो गया है. अब देखते हैं लोगों को फ़िल्म कितनी अच्छी लगती है. बहुत अच्छी लव स्टोरी है और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ.
तो अगले महीने जब ट्रेलर लॉन्च करेंगे और 31 जैन को फिल्म आएगी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जितना प्यार आपने म्यूज़िक को दिया है वही प्यार एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग फिल्म को भी देंगे। जी देखिए 90s में आप देखते हैं कि पहले गाने आते थे, एक लव स्टोरी को इस्टेब्लिश करने के लिए म्यूज़िक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और हैप्पी हार्डी एंड हीर में म्यूज़िक एक बहुत इंटेग्रल पार्ट प्ले करता है। तो मैं चाहता था कि गाने थोड़े से फेमिलियर हो जाए, इसीलिए हमने ट्रेलर नहीं लॉन्च किया, बिकॉज अगर एक बार ट्रेलर आ जाए तो ट्रेलर के बाद कभी भी ज़्यादा दिन तक आप वेट नहीं कर सकते रिलीज़ के लिए। इसलिए अभी म्यूज़िक क्योंकि पॉपुलर हो गया है, सो नाउ वी आर कमिंग आउट विद द ट्रेलर सून इन जैन एंड देन द मूवी रिलीजेस ऑन द 31st ऑफ जैन। ओ ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि सालों से किसान हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, और वो नहीं होते तो हम यहाँ पर आज चैन से नहीं बैठ सकते। सो मनोज कुमार जी ने एक फ़िल्म बनाई थी उपकार, जय जवान जय किसान। तो आज भी वो जो फ्रेज़ है या वो बात है या जो बहुत ही रेलेवेंट है कि चाहे वो जवान हो या किसान, हम पर उनका एहसान ज़िंदगी भर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या करना होता है मालूम नहीं मुझे। चलो सही है। क्या वाइट है? तो क्या कहना चाहेंगे आप, बहुत स्टाइलिश अवार्ड में आए हैं, कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं चेक शर्ट पहनने वाला आदमी हूँ, और यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब रेंट के कपड़े पहन के आए हैं। उनको भी पता है, मुझे भी पता है, बट सही है, फ़न है। मतलब स्टाइल है क्या, जो आप जीते हैं वही है फैशन, और तो कुछ खास है नहीं। बट बात कीजिए, आपने हाल ही में एक वीडियो बनाया था रेप को लेकर वीडियो बनाया था, सेफ्टी को लेकर। निर्भया पे वर्डिक्ट आया है और आज देश में सीएबी को लेकर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, सीए को लेकर, उस पर आपके क्या थॉट है? मैं उस पर थॉट बोलूँगा जो मैंने बनाया है, जो कि माई ड्यूटी हैशटैग करके मैंने जो वीडियो बनाया था, वो बहुत पाइल अप हो रहा था वीडियो, काफ़ी टाइम से मन था मेरा बनाने का, और सही उसके ही 2-3 दिन बाद हो गया, वो लटका दिया उसको, तो सेंटेंस हो गया उसको। तो आई एम वेरी हैप्पी, और ऐसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर हो जाए कंट्री में तो मज़ेदारी हो जाएगी। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, थैंक यू। सामने
अरे थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली एंड कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है आई फील लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन ऑफ द हार्ड वर्क दैट वी ऑल बीन डूइंग। इट्स ऑल्सो अ गेट टुगेदर वेयर वी ऑल मीट। तो लोकमत अवार्ड्स है, काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट नाइट। पानीपत में भी कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी पसंद किया गया है आपके अवतार को, जो कि काफ़ी क्या कुछ कहना चाहती है उसके? वेल बहुत खुश हूँ ऑब्वियसली एज एन एक्टर। जब आपके काम को सराहा जाता है तो एक अलग सेटिस्फैक्शन होती है, एक इनकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन होता है कि कुछ अलग करें कुछ क्योंकि आई थिंक पानीपत मेरे लिए बहुत ही अलग था। जो भी मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उसमें से सबसे अलग अगर मैं कहूँ तो शायद पार्वती बाई थी। महाराष्ट्रन अवतार, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर, पहला पीरियड ड्रामा जो मैंने अटेम्प्ट किया। एंड मैं पंजाबी हूँ, दिल्ली से हूँ, तो महाराष्ट्रन मैंने कभी अपने आप को इमेजिन नहीं किया था, लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो मुझे मिला है, I just feel really overwhelmed and now I want to step out of my comfort zone a lot more often, do like different characters जो मैं खुद को इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, मुझे वो कैरेक्टर्स ढूंढने हैं अभी। फार्मर्स हमारी कंट्री का बहुत एक बड़ा हिस्सा है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स एंड I mean I just feel like they are a very integral part of our nation. आज करंटली जो सिचुएशन है उसका CAB या क्या कुछ कहना चाहती है, कितना इत्तेफाक करती है और क्या कुछ थॉट्स हैं आपके? I think like everybody else, I've also just been watching the news, watching the state of our country, and it's very it really disheartens me and it makes me feel really sad with everything that is happening around. I think ये बहुत sensitive time है and I feel like violence is something that I am completely against and I feel like that's no solution for anything at all. Peaceful protest is our right as citizens and I feel it is our right of freedom of expression, but everything should be happening in a non-violent way. And I feel right now is a time where we need to sort of tackle it in with maturity, you know, and sort of have a verbal conversation about this whole topic and sort things out like that. Thank you. Hello guys. इसका नाम ही है लोकमत स्टाइलिश अवार्ड्स, तो अगर नहीं लगूंगी तो आप लोग बात भी नहीं करोगे। Anyways, how are you? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगेन लोकमत अवार्ड्स देखे हैं अभी तक, आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट हु गेट्स एन अवार्ड। या हाय हाय, बढ़िया, कैसे हैं आप? क्या कुछ कहना चाहते हैं आज अवार्ड है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? यार पहली मर्तबा मैं यहाँ आया हूँ, बहुत स्पेशल फीलिंग है, मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स है। सो आई बिलीव इन स्टाइल, मैं फैशन विक्टिम नहीं हूँ, मैं स्टाइल में बहुत बिलीव करता हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली यहाँ पे आया हूँ और इट्स अ ग्रेट फीलिंग है, इट्स ग्रेट टू बी हियर।
At the moment, I like Ranbir Kapoor's style here. I think he's very stylish. So he's a style inspiration for me. I love his style. I love Shah Rukh sir's style. I think Salman sir has a very individualistic style. So Salman bhai ka style kuch aur hi hai. I love their style here. Thank you for having me. Take care. Bye. Hi sir. Hi, How are you doing? Good to see you. हाँ जी सर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं हेलो बाय करके निकल जाती हूँ। ये नहीं तापसी नहीं निकल सकती। हम साथ में बाइट दे रहे हैं। हम साथ में बाइट दे रहे हैं जी। हाँ चलो। हाँ जी। क्या बात है अरुण? मुझे पता है एकदम से। सबको बोल रहा है ना, ये सबको बोल रहा है ना, सबको ही बोल रहा है ना ये। यार अभी 3 लोगों को मैंने भी बोलते हुए सुना। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक जब भी सारे मिलते हैं तो कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा, कुछ मजा आएगा, ये सोच के ही आते हैं किसी इवेंट पे। बाकी मनीष, व्हाट आर यू डूइंग फॉर एंटरटेनमेंट? यार आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। वी आर एक्चुअली फीलिंग वेरी ब्लैक एंड वाइट टुडे, व्हिच इज अ गुड कॉम्बिनेशन। तो अच्छा है, स्टाइलिश अवार्ड्स हैं और आई थिंक हम दोनों अच्छे खासे लग रहे हैं। नहीं हाँ, बट आपका एंटरटेनमेंट क्वेश्चन दिखने वाला है कि नहीं? हाँ, ये जो गहरा सवाल पूछा है ये इन डेप्थ वाला। एक्चुअली मैं होस्ट तो कर नहीं रहा हूँ, ये लेयर्ड है। लेकिन हाँ, मैं आया हूँ तो मोमेंट तो जरूर बना के जाऊँ। मोमेंट हम कुछ करके जाएंगे यार, वो होने वाला है। माइंड ब्लास्टिंग यार मतलब कमाल होने वाला है। वी आर जस्ट वेटिंग, अंदर पहुँचे। क्या बात करे, साल खत्म होने वाला। अरे रियली? पता ही नहीं चला यार। टाइम का पता ही नहीं चलता। हाँ। कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ तो जाओ पार्टी करो, जैसे भी था अच्छा था तो पार्टी करो, बुरा था तो इसलिए पार्टी करो कि अगले वाला अच्छा होगा, ठीक है? रिगार्डलेस जस्ट पार्टी करो। क्या करूं भाई? किसान दिवस यार, उस पर मैं भी कहना चाहूँगा बिकॉज मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी बंजर, और उसमें मैं किसान ही बना था और किसान का किरदार निभाया था। और मुझे लगता है उसके अंदर बेसिक एक्चुअली मुद्दा ये था कि गिव अप नहीं करना चाहिए। तो वही एक किसान का किरदार था जिसकी ज़मीन जो है वो बंजर होती है, बट किस तरह मेहनत से वो वापस उसमें फसल उगाता है। ये PTC चैनल पे आई थी और बस जल्दी यूट्यूब पे भी आने वाली है। इसके लिए मैं बहुत सारे अवार्ड्स भी जीत रहा हूँ इंटरनेशनली। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, प्लग इन हो गया। हाँ जी भाई, एक सेकेंड पे करना है सारे। देखिए सांड की आँख, एक सेकेंड यार, तुम तो खुंदक में बात कर रहे हो। मारेगा फेंक के। मैं क्या बोलूँ किसान दिवस पे आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारे इनकी शॉर्ट फिल्म देखने के अलावा और भी चीज़ें काफ़ी गवर्नमेंट कर रही है, अलग अलग स्टेट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट। आई थिंक यार खाना देते हैं हमारे को, जितना करो कम है उनके लिए। आई फील सो या आज देश में हालात में आज कॉमन हो चुका है, किसी के लिए मायने रखता है, पब्लिक फिगर हो या कॉमन मैन। आपने भी अब CAB और CA पर आपने भी थॉट्स रखे थे, आपने क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैंने CA और CAB पे थॉट्स नहीं रखे थे क्योंकि मैंने पूरी अच्छे से उसको स्टडी नहीं कर पाई हूँ अभी तक। मैंने इस बात पे थॉट्स रखे थे कि जो मैंने विजुअल्स देखे जामिया में होते हुए वो मुझे अच्छे नहीं लगे। जो मैंने स्टूडेंट्स जो कह रहे थे उनकी बातें सुनी और जो वीडियोस देखी वो बहुत बुरा लगा देख के। कुछ तो बहुत बड़ा हो चुका है या होने वाला है फॉर श्योर, उसको देख के ऐसी यार। पर मुझे एक और चीज़ लगती है, आई थिंक हर प्लेटफॉर्म वो बात करने के लिए नहीं है। आई फील बिकॉज हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं। आई थिंक इस टाइम बात करने से ज़्यादा हम सबको बैठ के पहले सोचना चाहिए, उसके बाद कुछ बोलें, बिकॉज बात करने को तो बहुत कुछ है हमारे पास इस बारे में। मैंने आपको यही बोला ना कि अभी अगर मैं पूरे अच्छे से पढ़ चुकी होती इस एक्ट को तो मैं ज़रूर उस पर टिप्पणी देती। अगर आपको नहीं पता पूरा सब कुछ, क्योंकि हर रोज़ में कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है मुझे उसके रिगार्डिंग, हर कोई उसको डिफरेंट पहलू से जज कर रहा है, तो मैं अभी जजमेंट दे दूं पूरी सारे पहलू देखे बिना आई थिंक फेयर नहीं होगा। एज अ पब्लिक फिगर आई थिंक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर रखूंगी कि जिस दिन मुझे सारे पहलू समझ में आ गए उस दिन ज़रूर कमेंट रखूंगी। मैंने पहले भी काफ़ी चीज़ों पे अपने कमेंट दिए हैं और मैं डरती नहीं हूँ कमेंट देने को, बट मुझे पूरा नॉलेज अपनी तरफ से होनी चाहिए बिफोर आई। बिल्कुल, इस बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। हम स्टाइलिश अवार्ड्स की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
don't. दीदी फास्ट Thank you so much. पर कहता है कि most stylish designer. So thank you Lokmat. And it's what my 29th year in movies and 14 years to my label and I think it's 47th award है या 48th ऐसा कुछ है. So thank you. मनीष जी हम ऐसे जमाने से देख रहे हैं कि जब भी डिजाइनर स्टाइलिश डिजाइनर की बात होती है आपका नाम आता है बहुत सारे यंग डिजाइनर आ रहे हैं लेकिन वो आपके लेवल तक मतलब वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं आप अपने आउटफिट में अपने अटायर में जो हर किसी को पसंद आता है. नहीं थैंक यू सो मच पर ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक बहुत से फैबुलस डिज़ाइनर्स हैं और बहुत एक इंस्पायरिंग काम करते हैं एक्चुअली और जो यंग डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत ही फैंटास्टिक काम कर रहे हैं एंड आई थिंक आज you know that today is all about coexisting and all kinds of design people, artists, creative people, all of us are here together. Thank you. Thank you. Thank you so much. यहाँ पे bites. नहीं, we are not doing the bites. Yeah. Thanks. Hi Baba, how are you? All good. Alright, so stylish शाम है, stylish night है, जी. stylish award है. stylish लग रही है. So क्या कहना चाहिए आपके काम के बारे में? Expectation है.
I'm waiting to see. I want to see who's winning, who's going to take home away all the awards. I'm really happy. I actually read Lokmat to improve my Hindi, so it's actually a lot of fun, and I'm just happy to be here. So I really like saris, and I feel for Lokmat I wanted to wear something a little more Indian because it kind of emphasizes the Indianness in us. And yeah, I'm very happy. I hope you guys like it, and it's easy, it's comfortable. So you're going to see me on one major OTT platform with 2 shows next year. So 2020 is going to be that. I'm going to announce it very soon. So I'm very excited because I've never done like a proper show. So yeah. No. But you're kind of close. Alright, thank you guys. Yes. Good evening, good evening. Just jump through. Yeah, sure. Sorry, I just passed. क्या कहना चाहते हैं आज की शाम मूड स्टाइलिश की बात हो रही है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं वैसे बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में गया हूँ और अवार्ड्स मिले भी हैं, लेकिन ये स्टाइलिश अवार्ड वाला जो मिलता है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वैसे भी हम लोग इतने स्टाइलिश तो है नहीं, लेकिन वही गिने चुने लोग हैं तो घूम फिर के किसी ना किसी को मिल ही जाता है अवार्ड। अब 5 साल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सोचा होगा चलो इसको भी दे देते हैं। अब आ तो गया हूँ लेकिन सीधा कहीं से घूमते घामते आया हूँ, वो भी मेट्रो पकड़ के। तो अब स्टाइलिश अवार्ड के लिए क्या पहनूँ क्या करूँ, सुबह से वही जान चल रहा था। तो जो भी हो फाइनली यही हो गया, जो मिल गया। और बस इट्स वंडरफुल टू विन द मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड। एंड लोकमत ऑफ कोर्स 100 साल पुरानी पब्लिकेशन है, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मोस्ट रेप्यूटेड पब्लिकेशंस हैं और उनका अवार्ड भी उतना ही रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड है, तो खुश हूँ। CAA बिल पास हो चुकी है तो अभी वो ना, हाँ मैं काफ़ी इस पर स्टडी कर रहा हूँ, इस पर काफ़ी मतलब जो भी गूगल पर रिसर्च या फिर लोगों से बात करके रिसर्च हो रहा है, तो ये सब चीज़ें देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसमें एक ज़रूरत भी है ये करना, लेकिन किस तरह से करें वो भी बहुत ही एक ट्रिकी ये मुद्दा है, तो इसे बहुत सेंसिटिवली इसका सामना करना होगा। लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन लेगी करेगी या जो भी हो अभी तो अमल हो चुका है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जो सिटीजन्स हैं हम प्रोटेस्ट करें या जो कुछ भी करें उसमें हम डैमेज ना करें, हम कोई उस तरह की वायलेंस ना करें, क्योंकि अगर हम अपने देश के हित में एक डिसीजन चाहते हैं तो हमें भी अपने देश के हित में ही काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो लोग अपने देश के ही प्रॉपर्टी को बिगाड़ रहे हैं वो खुद ही देश के हित में नहीं है, तो उनकी बात या उनकी प्रोटेस्ट कौन सुनना चाहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फियर साइकोसिस है इससे हमें दूर रहना है। ये जो बेकार की मैसेजेस और ये व्हाट्सएप और ये सब चलते रहता है, लोग बोलते हैं अब ये हो जाएगा, नेक्स्ट चीज़ तो ये हो जाएगी, अब तो तुम्हारे घर आके तुम्हें मारेंगे, ये सब जो लोग कर रहे हैं ये बंद करना चाहिए। वी शुड एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट गिव इन टू सच फियर साइकोसिस। I think any law made with religion in mind in a democratic country like India is not making much sense. It has to obviously be made case by case. मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक नॉन मुस्लिम जो इस्लामिक स्टेट से यहाँ आए हैं उन्हें वहाँ से भगा दिया गया हो। कहीं ऐसे भी आए होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी यहाँ ज़्यादा दिखी होगी, उस हिसाब से आए हैं। तो केस बाय केस यू हैव टू सी द पीपल, नॉट स्पेसिफिक अरे मुस्लिम है इसको भगाओ, हिंदू है इसको रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिख है तो रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना।